हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएससी पे। साथियों, हमने एनटीपीसी का जो साइंस का टेस्ट है, इससे पहले हमने अपने चैनल पर 2 टेस्ट साइंस के कराए हैं, साइंस के कराएंगे। पहले टेस्ट में हमने 25 प्रश्न डिस्कस किए हैं, दूसरे टेस्ट में हमने 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप सभी लोग दूसरा टेस्ट जो है जिसमें 100 एमसीक्यूज डिस्कस किए गए हैं, उस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। आप सभी लोग उस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारा टेस्ट नंबर 3 है और इसमें हम 50 प्रश्न कराने वाले हैं, आपको 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनटीपीसी के लिए रहने। अगर ये एनटीपीसी में आप सारे टेस्ट देखकर, हमारा टारगेट है 1000 साइंस एमसीक्यूज के, साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में, जिसमें से 1000 में से कम आपको 50 से 20 प्रश्न फंसने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? किसके प्रयोग से कम किया जाता है? जी फ्रेंड्स, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अधिक कार्यदक्ष कार इंजन। तो इसका राइट आंसर जी फ्रेंड डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी लोग हैं नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हमारा है 2102, बड़े नगरों में वायु प्रदूषक को मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो मलजल, निलंबित कण, जीवाश्म ईंधन का दहन और तापीय विद्युत संयंत्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? जी फ्रेंड्स, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वी यानी निलंबित कण। बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का जो मेन कारण है वो निलंबित कण है। नेक्स्ट हमारा है पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है, यानी पाइराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बी बिल्कुल राइट आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे दूसरी गैस होगी फ्रेंड्स, तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा है 104, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है? किस अपशिष्ट को? ऑक्सीजन ह्रासक, ऑक्सीजन उत्पादक, कार्बन उत्पादक और सल्फर उत्पादक। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा ऑक्सीजन ह्रासक। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? वो कौन सा अम्ल है जो कार्बनिक नहीं होता है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। साथियों, हम साइंस का टेस्ट लाते हैं जिसमें 50 प्रश्न होते हैं। डेली टेस्ट लाते हैं 8 PM पे हमारा अवेलेबल हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। 8 बजे रोज रात 8 बजे आप सभी लोगों के लिए एक टेस्ट अवेलेबल हो जाता है, जिसमें हम साइंस के एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी व ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप डी एनटीपीसी में साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। हीलियम से जो भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि वायु में गुब्बारे को ऊपर उठाते का बल मिलता है, गुब्बारा भारहीन हो जाता है। हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है और हीलियम गुब्बारों को नीचे से वायु को हटा देता है। तो क्या होगा? सी बिल्कुल, हीलियम का जो घनत्व है वो वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए जो हीलियम का भरी गैस होती है वो ऊपर ही चली जाती है। नेक्स्ट हमारा है, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव, ब्राउनी प्रभाव, वितरण या परासरण। क्या कहते हैं इस घटना को? बी ब्राउनी प्रभाव इस घटना को हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 108, ऊन तंतु का विकल्प क्या है? यानी ऊन तंतु का विकल्प क्या है? मर्सरीकृत कपास, नायलॉन, पीवीसी और एक्रायलॉन। जी फ्रेंड्स, क्या होगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर बी नायलॉन। ऊन तंतु का विकल्प क्या है? वो नायलॉन है। नेक्स्ट हमारे साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यूपीएसआई के लिए हिंदी का टेस्ट और जीके और साइंस, मैथ सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट के साथ प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 109, मसाला मार्टर एक मिश्रण होता है जल, वालू और बुझे हुए चूने का, बिना बुझे चूने का, चूना पत्थर का, जिप्सम का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा, बुझे हुए चूने का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 101, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है,
हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अधः, अधिक स्थायी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अधः। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है टिंचर आयोडीन। साथियों आप सभी लोग बहुत ही कंसंट्रेट के साथ, कॉपी पेन के साथ इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। हम आपको 200 प्रश्न की पीडीएफ अपलोड कराएंगे, इसका थर्ड पार्ट लाएंगे, इसमें 50, तब हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? पोटेशियम आयोडाइड, एथिल अल्कोहल, जल, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा है, फ्रेंड्स आप सभी लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि एनटीपीसी 15 सितंबर से होने वाला है, 15 दिसंबर से होने वाला है। तो भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले यानी चार कोयलों को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? लकड़ी का कोयला, काठ का कोयला, नारियल का कोयला, जांतव का चारकोल और शर्करा कोयला। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा, जांतव कोयला, जांतव चारकोल। जी फ्रेंड्स अगला है हमारा खानों में सोडा। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने के सोडा नाम से कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया सलाई की नोक में होता है, क्या होता है? जो फास्फोरस लगा होता है, फास्फोरस लगा होता है वो कौन सा होता है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, पीला फास्फोरस। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? लाल फास्फोरस जो लगा होता है, दिया सलाई की नोक पे लगा होता है वो जो लाल फास्फोरस लगा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 1015, कापर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कापर सल्फेट के जलीय घोल में विद्युत अपघटन से मिलता है। कैथोड पर कापर और एनोड पर ऑक्सीजन, एनोड पर कापर और कैथोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर और एनोड पर कापर घुलकर कर देती है। तो कैथोड और हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, कैथोड पर कापर और एनोड पर ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो क्या है इसका वाणिज्यिक नाम? बी, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इच्छू शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है, क्या होता है? पामिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और सल्फर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जी फ्रेंड्स सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिरका निम्नलिखित में किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका जो है किसका वाणिज्यिक नाम है? ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नींबू का अम्ल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 120, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। कोई भी फास्फोरस, लोहित फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, ब्लैक कृष्ण फास्फोरस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वी, लोहित फास्फोरस। क्या होगा? लोहित फास्फोरस। नेक्स्ट बढ़ते हैं 121 को, सिरके का मुख्य अंग होता है फार्मिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारा है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है फ्रेंड्स, सभी लोग बताएंगे इसका फ्रेंड्स का, और सभी लोग हमें बताएंगे 50 आउट ऑफ किसके कितने निकले हैं। अगर आप सभी लोगों के 35 प्लस निकल रहे हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है, और 40 प्लस निकल रहे हैं सुपर है आपकी तैयारी। आप एनटीपीसी के लिए, एमटीपीसी के सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को इन तक देखना, और किसके 50 में से 50 आउट ऑफ 50 में से कितने किसके निकले सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है, इसके द्वारा उत्पन्न। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बी बिल्कुल, सीमेंट उद्योग। किसका? सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीमेंट की खोज किसने की? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार एसएससी में भी पूछा गया है, और शायद हर व्यक्ति को इसका आंसर पता होगा। तो किसका? जोसेफ एस्पीडन इसका राइट आंसर है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 124 में, किडनी स्टोन पथरी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सोडियम ऑक्सैलेट, कैल्शियम ऑक्सैलेट,
सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम एसीटेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 125 में नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? साथियों हम आपको कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने का टारगेट रखते हैं, क्योंकि फालतू की बातें बताने का टाइम नहीं है ज़्यादा डिस्कस करने। इसमें हम आपको 50 इंपॉर्टेंट कम समय में आपको प्रोवाइड करा दें। तो नैसर्गिक रबड़ किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है डी, आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन। नेक्स्ट हमारा है साधारण रबड़। साधारण रबड़ का रासायनिक नाम है, क्या है साधारण रबड़ का रासायनिक नाम? सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर जी हो जाएगा ए, बिल्कुल सोडियम। साधारण रबड़ का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइरीन, ब्यूटाइडाइन, एथिलीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ का जो बहुलक है वो आइसोप्रीन होता है। नेक्स्ट हमारा है कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। वे जल में घुलनशील हैं, वे सहज ज्वलनशील हैं, उनके मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वे सहज ज्वलनशील हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में कौन में से किस पदार्थ के मिलाने से रबड़ को कठोर बनाया जाता है? तो किसको मिलाने से? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर और अल्कोहल। तो किसको मिलाने से? सी, यानी सल्फर को मिलाने से जो रबड़ होती है वो कठोर बनती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। कैसी है? ज्वलनशील। निम्नलिखित में कौन सी ज्वलनशील गैस है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस क्या होता है? एस्बेस्टॉस क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिना, कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट। तो इसका राइट आंसर जी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? जी डी, बिल्कुल राइट आंसर है मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। रबड़ को वाल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। जी फ्रेंड्स आप सभी लोग बिल्कुल कमेंट करके बताना कि किसके 50 आउट ऑफ कितने निकले हैं। हम उसका वीडियो में नाम लेंगे और जिस भी व्यक्ति के 40 प्लस निकल रहे हैं वो तैयारी उसकी सुपर फास्ट तैयारी है, सुपर तैयारी चल रही है। वो तैयारी करता रहे, एनटीपीसी में जरूर सफलता मिलेगी। साथियों आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसमें एक टेस्ट साइंस का बिल्कुल करिए, क्योंकि आप साइंस को बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि साइंस जीएस जो हमारे उसमें मेन अहम रोल निभाएगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो का वो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सल्फर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है? आयरन और कैडमियम, निकल और कैडमियम, लेड पेरोक्साइड लेड, जिंक और कार्बन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जी फ्रेंड्स सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, जिंक और कार्बन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन, विनाइल क्लोराइड, एसिटिलीन और नियोप्रीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? कौन सा एसिड संग्रहित होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, वीआईपी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई आगे भी पूछा, एनटीपीसी में शायद पूछा जा सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सल्फ्यूरिक। बैटरियों में जो अम्ल पाया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिलासोफर वूल यह शब्द पुष्प रासायनिक दृष्टि से है जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जिंक ऑक्साइड को हम यशद पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है लाफिंग गैस, यानी लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन
पेंटाक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस हमारी है वो हंसने वाली गैस है। क्या है? लाफिंग गैस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 138। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। रासायनिक किसमें? डायनेमो के द्वारा, वैद्युत तापक के द्वारा, बैटरी के द्वारा, परमाणु के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बैटरी द्वारा होता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण बैटरी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है। कुछ समय बाद अप्रभावी हो जाता है। प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। दूसरों को कम प्रभावी, इसकी अधिक लागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। क्या होता है? प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, यही डीटीपीटी के प्रयोग की हानि होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 140। रिचार्जेबल सेल्स में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? जो रिचार्जेबल सेल हैं उनमें जो सेल के भीतर जो ऊर्जा भंडार की जाती है वो किस प्रकार की होती है? वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक ऊर्जा उसके अंदर भंडारित की जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एप्सम लवण, एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है? एप्सम लवण का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? रेचक में, जल को मृदु बनाने में, कागज उद्योग में, टूथपेस्ट बनाने में। तो एप्सम लवण का प्रयोग किया जाता है रेचक में। क्या किया जाता है? रेचक में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल फ्रेंड्स सभी लोग बताएंगे फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल मिस करके मत जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देने वाले हैं। 50 इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। 142 हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन शेष बचे हैं। आप सभी लोग इन तक बिल्कुल देखना, और वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नए हो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्या है? एसेटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसेटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसेटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसेटिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ट्राइक्लोरो एसेटिक अम्ल। लिखने में सबसे प्रबल अम्ल है ट्राइक्लोरो एसेटिक अम्ल। नेक्स्ट है 143। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर है डी, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शर्करा या मंड में किण्वन से प्राप्त होता है। शर्करा या मंड जो किण्वन से प्राप्त होता है, एथेनॉल, एथानल, मेथेनॉल और मेथेनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, एथेनॉल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? फ्रेंड्स, आप सभी लोग सोच रहे हैं पीडीएफ जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे। हमने पहले पार्ट में 100 MCQs प्रोवाइड किए हैं, इसमें हम 50 करेंगे और आने वाले थर्ड में हम 50 करेंगे। तो टोटल हमारे 20 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको 20 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको ऐप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप सभी लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वी, जीनान। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनान गैस जो है वो यौगिक बना सकती है। नेक्स्ट हमारा है, फोटोग्राफी प्लेटों से सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये वायु से ऑक्सीकृत होती हैं, हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती हैं, प्रकाश के रूपांतरित हो जाती हैं, बिल्कुल रंग विहीन होती हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बी, बिल्कुल हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती हैं। वी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट हमारा है 147। शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या किण्वन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा किण्वन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 148। फोटोग्राफी में की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर में के कौन सा लवण का प्रयोग किया जाता है? तो किस लवण का प्रयोग किया जाता है? जी सभी, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारा है 149। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सभी लोग बताएंगे ए जो हमारी है, हाइड्रोजन जो हमारी है वो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस नहीं है। बाकी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न जो हमारा है, फोटोग्राफी फिल्म पर संग्रहित पायस तैयार करने में निम्नलिखित में किस हेडलाइट का प्रयोग होता है? किस हेडलाइट का प्रयोग होता है? सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्लोराइड। किसका होता है? जी फ्रेंड्स, सभी लोग बताएंगे इस वीडियो को। इसका पर्सन राइट होगा, बी इसका बिल्कुल राइट है, सिल्वर ब्रोमाइड। साथियों, आज का जो टेस्ट हमारा समाप्त हुआ है, आज का जो मॉक टेस्ट हमारा
साइंस का मॉक टेस्ट हमारा समाप्त हुआ है। इसमें हमने 50 आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हम आपको डेली साइंस और हिंदी का टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ बीच में अल्टरनेटिव डेज में हम आपको मैथ प्रोवाइड कराते हैं और क्या नाम जीके प्रोवाइड कराते हैं। हमने हिंदी का वर्णमाला का कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया है, वर्णमाला कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया, सभी लोग देख लें जाके जिसे देखना हो। और बहुत सारा कुछ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।